कठिनाइयों का। तो कठिनाई भाई किसी भी सब्जेक्ट में होता है, मैथ से मैंने हर विषय में कठिनाई होता है, लेकिन अगर उसके बाद कठिनाई के बाद अगर वो चीजें बन जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात को कहा था कि भाई आपको आनंद तभी आएगा कठिनाई के बाद, जब आपको सफलता प्राप्ति होती है तभी आपको आनंद आता है, ठीक है। और तुम्हें लगता होगा कि मैथ्स भारी है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैथ्स भारी है नहीं विषय, तुम जितना इसको बना रहे हो। कोई भी सब्जेक्ट को जितना तुम उसको इग्नोर करोगे, वो तुम्हारे लिए उतना वो हावी हो जाएगा, उतना तुम्हारे लिए वो भारी बन जाएगा। और उसको जितना तुम फ्रेंडली लोगे, वो तुम्हारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। और ये नहीं कि हम इससे पहले नहीं किए, इससे पहले वाला क्लास नहीं किए, इसलिए ऐसा नहीं होता है। जब तुम जागा उसी दिन से तुम्हारा परेशानी दूर। सिर्फ और सिर्फ सफलता का एक ही मार्ग, मूल मंत्र है, जाग गया तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब तुमने प्रॉब्लम को समझ गया, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैथ्स में भी और जिंदगी में भी समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ गया तो वो प्रॉब्लम तुम्हारा खत्म हो गया। प्रॉब्लम को समझ लेना, अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है। और इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहां कहीं भी गलती हो रहा है, गलती हो क्यों रहा है, इसको पहले समझिए, तब गलती पर आइएगा सॉल्व करने के लिए। आप बिना गलती को समझे आप सीधे सॉल्व करने आ जाओगे, फिर दिक्कत होगा। अगर आपने 11th क्लास पढ़ा और आपको इतना बात पता होना चाहिए 1 + cos x का फॉर्मूला, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस फॉर्मूला एंड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला है वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब मैंने बता दिया है तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, है कि नहीं। तो 1 + cos x, तो भाई 1 + cos x का क्या होगा, 2 × cos² x/tan। tan 1